नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरी बगल वाली विंडो में आप देख पा रहे हैं राजीव रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर का एक चैनल भी है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उस पर आते हैं। राजीव सर, देश के अंदर आखिरकार चल क्या रहा है? इंडिगो अपनी मनमानी कर रहा है, मोदी जी झुक गए हैं। मतलब मोदी जी तो दुनिया में युद्ध रुकवाते थे, वो तो किसी के आगे झुकते नहीं थे, विश्वगुरु बने फिरते थे। एक प्राइवेट कंपनी ने उन्हें झुका दिया। सारे नियम कायदे कानून जो आम जनता की सुरक्षा के लिए बने थे उनको वापस लेना पड़ा, यूटर्न मारना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति इस देश के अंदर क्या हो सकती है? मोदी जी झुके नहीं है। मोदी जी हैंड इन ग्लव है इंडिगो के साथ में। पूरी मोदी सरकार जो है वो मिली हुई है इंडिगो के साथ में, और इन्होंने मिलके ये छल, ये प्रपंच जो है वो रचा है। इंडिगो एक ऐसी कंपनी जिसका इंडिया के एविएशन मार्केट में 65%, 65% का शेयर है। यानी इंडिया में अगर 100 प्लेन उड़ती हो तो उसमें 65 प्लेन जो है, आप मोटा मोटी समझ लीजिए 65 प्लेन पैसेंजर जो है, वो 65% पैसेंजर जो हैं वो इंडिगो के पास में है। यानी 100 लोग यदि उड़ रहे हैं तो 65 लोग इंडिगो के प्लेन में बैठ के उड़ रहे हैं। ऐसी कंपनी क्यों और किस तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ में इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अन्याय कर सकती है? हर व्यक्ति का समय कीमती है, और इंडिगो ने जिस तरीके से लोगों के समय को किल किया है, उस चीज के कारण इंडिगो के पूरे मैनेजमेंट के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिमांशु जी, मैं आपको एक किताब दिखाना चाहूंगा, बहुत ही प्यारी किताब है, द अनअकाउंटेबिलिटी मशीन, डैन डेविस की लिखी हुई है। पतली सी किताब है। यह किताब यही बताती है कि किस तरीके से जो है बिग सिस्टम्स जो है वो टेरिबल डिसीजंस लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी सरकारें किस तरीके से गलत निर्णय लेती हैं, और उस गलत निर्णय का खामियाजा जो है वो किस तरीके से लोगों को भुगतना पड़ता है। आप सभी ने ये किताब पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। और एक और किताब है, ये डेट डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये किताब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के ऊपर में है। अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, ये सब जो कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, उनके ऊपर में, कि 1965 से लेकर 1985 के बीच में कैसे ये देश जो है वो आर्थिक विकास से कंगाली की दिशा की तरफ चले गए, और उसमें कितना बड़ा जो है वो भूमिका निभाया है इन देशों की सरकारों ने। गलत पॉलिसीज, गलत निर्णय, फॉल्टी डिसीजंस, ये उसके जिम्मेदार रहे। यही सेम चीजें जो है भारत में होते हुए मैं देख रहा हूं। मैंने आपको किताबें ये क्यों दिखाई, ताकि आप लोग भी पढ़ें, आप लोग भी अध्ययन करें, उन चीजों को समझें। दर्शकों को इंडिगो के मुद्दे में ये समझने वाली दो चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली है, जो आपको समझने की जरूरत है। पहली ये कि डीजीसीए के नियम के हिसाब से किसी भी पायलट को जो है वो 2 लैंडिंग के बीच में 36 घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। इस 36 घंटे में 2 रातें आ जानी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो हुई ये। दूसरी चीज ये हुई कि एक हफ्ते में आपको 2 नाइट से ज्यादा फ्लाइट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंडिगो ने 2 के बदले 4 नाइट का परमिशन मांगा है। ये इंसेन है, बेवकूफी है, पागलपन है। 250-300 लोगों को लेके आप प्लेन उड़ा रहे हो, 1 सेकंड की भी चूक हुई तो उसका खामियाजा सिर्फ पायलट को नहीं बल्कि ये 250-300 लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो ये आपने किस तरीके से, डीजीसीए ने लोगों की सेफ्टी को ताक पे रख के, दरकिनार करके जो है इंडिगो को स्पेशल एग्जम्पशन दिया है। ये नियम जो है ये तो पहले से लागू है, तो ये क्राइसिस अभी क्यों ओरिजिनेट हुआ? और इंडिगो के पास में समय था कि वो पायलटों की भर्ती करे, पायलट रखे। आप नए नए सेक्टर पे तो प्लेन उड़ाने निकल जाते हो, आप अपने बॉटम लाइन प्रॉफिट रेवेन्यू को बढ़ाने पे तो पूरा जोर दे रहे हो, परंतु उस प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो लेबर लगता है उस लेबर को आप जो है पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हो। भाई, जो पायलट्स की संख्या आपको चाहिए वो संख्या आपके पास में है नहीं, और आपको नए नए सेक्टर पे, नए नए रूट पे नए नए प्लेन चालू करने हैं। तो ये, और बिना डीजीसीए के परमिशन के आपको नए सेक्टर, नए रूट पे प्लेन फ्लाई करने का परमिशन मिलेगा नहीं। तो ये हैंड इन ग्लव्स है, जो मैंने शुरुआत में बोला। ये मोदी सरकार और ये इंडिगो का जो मैनेजमेंट है, इन्होंने जान के क्राइसिस क्रिएट किया है, और इसका खामियाजा जो है भारत का मिडिल क्लास, भारत का रिच पीपल, जो एविएशन, जो एरोप्लेन में घूमता, उनको भुगतना पड़ रहा है। इस मोदी सरकार में किसान ने भुगता है। किसान लोग 2 साल तक जो है वो पड़े रहे दिल्ली बॉर्डर पे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। लास्ट में जाके मोदी जी ने हार मानी और स्वीकार की उनकी मांग।
इसी तरीके से जो आदमी ट्रेन में निकलता है उसको ये नहीं पता कि भैया मैं घर पहुंचूंगा कि सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो ये वही काम अब रिच लोगों को, अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास लोगों को जो फ्लाइट से सफर करते हैं उनको देखने को मिल रहा है। अब उनको अब समझ में आ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है, पर इनकी आइडियोलॉजी क्या है? पूंजीपतियों की सेवा करना, दिन रात जो है पूंजीपतियों की चाकरी में लगे रहना। ये क्या करते हैं? देखिए, श्रम और पूंजी, कैपिटल और लेबर, इनके बीच में परस्पर हमेशा से, सदियों से, आज से नहीं सदियों से इनके बीच में संघर्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैपिटल के साथ में चिपकी रही है, पूंजीपतियों के साथ में चिपके रही है, और पूंजीपतियों के हक में जो है इन्होंने निर्णय कराए हैं, फैसले बनवाए हैं। आप मुझे बताइए, जब से ये सरकार आई है कितने आंदोलन हुए, लेबर्स ने कितने इंडस्ट्रियल्स जो है एक्टिविटीज की है, यूनियन नाम के रह गए। यूनियन हर साल मिलते हैं, चाय पकोड़ा समोसा खाते हैं, और चाय पकोड़ा और समोसा खा के जो है थोड़ी बहुत बिचिंग करते हैं, थोड़े बहुत विरोध जो है मैनेजमेंट का करेंगे और वापस से जाके काम में लग जाएंगे। क्या पहले जैसा जो विरोध होता था इंडस्ट्री के अंदर में लेबर के पक्ष में, क्या वो हो रहा है? और जो भी आदमी इस विषय में बात करता है तो बोलते हैं देखो ये कम्युनिस्ट है, ये डेवलपमेंट के खिलाफ है, ये कॉमरेड है, ये जो है ये चाहता नहीं कि देश प्रोग्रेस करे। अरे देश मतलब क्या? देश मतलब आप, देश मतलब मैं, देश मतलब लोग। हम ये जो लोग हैं ये देश है। देश मतलब सिर्फ पूंजीपति नहीं है। तो यदि मेरी भलाई की कोई बात हो रही है भाई, तो वो देश के खिलाफ कैसे होगी? यदि कोई लेबर के पक्ष में बात हो रही है, लेबर के बारे में बात हो रही है, लेबर के हक के बारे में बात हो रही है, तो वो उसके खिलाफ कैसे है? आज पायलट भली ज्यादा तनख्वाह पाते हैं, परंतु पायलट भी तो मजदूरी है ना, ज्यादा पैसा पाने वाले मजदूर हैं, और कैपिटल जो है वो इंडिगो का मैनेजमेंट है। तो यहाँ पूंजी और श्रम के बीच में विरोध हो रहा है। जब पायलट्स ने देखा कि भाई उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो लोग फटीग का यानी थकान का बहाना लेके, बहाना बोल लो या वाकई में बोल लो, वो लेके घर पे बैठ गए और बोल रहे कि हम सेवा दे नहीं सकते क्योंकि हम थके हुए हैं, हम प्लेन उड़ाएंगे, क्रैश हो जाएगा तो कल को आप हमें गालियां मारोगे, तो ये पाप तो हम अपने सर पे लेंगे नहीं भाई। हम अकेले थोड़ा ना मरेंगे, 300 लोग और मरेंगे, तो हमको ये पाप नहीं लेना सर पे। तो बैठ गए वो थकान का बहाना करके। सवाल ये है कि भारत सरकार क्यों नहीं इंडिगो मैनेजमेंट को ये सवाल पूछती है कि जब आपके पास में इतना समय था तब आपने सुचारू रूप से व्यवस्था क्यों नहीं की? आपने सुचारू रूप से पायलट्स की भर्ती क्यों नहीं की? जी हिमांशु जी। बिल्कुल नहीं, सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हो रही है, ऐसा है नहीं। मोदी जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं, डायलॉग बाजी करके निकल जा रहे हैं। तो फिर इस देश में कोई जवाबदेही किसी की है राजनीतिक तौर पर? क्या हर बात को विपक्ष उठाएगा, विपक्ष चिल्लाएगा और फिर विपक्ष शांत हो जाएगा? सिर्फ इतनी ही कहानी बनकर रह जाएगी क्या? या फिर आम लोग भी चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, धोएंगे, आपस में लड़ेंगे, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा? ये सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, कोई प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा, कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगा, किसी पर कोई एक्शन भी नहीं होगा। भाई देखिए, एक्शन कब होता है? एक्शन तब होता है जब आप सरकार के ऊपर में प्रेशर क्रिएट करो। इस देश के लोग जो हैं वो सो गए हैं। इस देश की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब सरेंडर कर गई है। सब के सब मीडिया जो है वो चरण वंदना में लग गया है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है। कोर्ट जो है उस पे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। तो सारे के सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो एक डेमोक्रेसी के अंदर में, प्रजातंत्र के ऊपर में, सरकार के ऊपर में प्रेशर बनाने का काम करते हैं, वो सारे लोग तो जो है वो सरेंडर हो गए, कॉम्प्रोमाइज हो गए, चुप बैठ गए। तो प्रेशर कहां से बनेगा भाई? प्रेशर बनाने के लिए कुछ जो है सिर्फ आयाम रह गए, जैसे 4 PM चैनल जो है उसमें मैं और आप बात करते हैं, हम लोग अपना जो भी है, जितनी भी शक्ति, जितना भी दम, जितना भी ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है उसके हिसाब से हम चर्चाएं करते हैं और इस देश के सामने सत्य लाने का प्रयास करते हैं। परंतु कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे डीआरआई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टीज हो। कितने लोगों में दम रह गया, स्पाइन रह गया, रीढ़ की हड्डी रह गई है हमारे जैसे, कि हम जिस तरीके से सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते हैं,
जिस तरीके से जो है हम उनके सामने प्रश्न रखते हैं, जिस तरीके से हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। आज तो ये हाल हो गया है कि बड़े बड़े मीडिया को छोड़ के जो लोग यूट्यूब पे अपने चैनल चला रहे हैं, ये भी छायावाद में खेल रहे हैं। क्या हम ये ऐसा मान ले, क्या हम ये ऐसा जान ले, क्या हम ये ऐसा देख ले? अरे ये पत्रकारिता रहती है क्या? आप छायावाद में खेलते रहोगे, आप डायरेक्ट हिट करो ना, डायरेक्ट बात करो, जो गलत है डायरेक्टली बोलो उसको। घुमा फिरा के जिलेबी की तरह जो है, वो भी बड़े बड़े एंकर, प्राइज विनिंग एंकर जो यूट्यूब पे हैं, मैं देखता हूं वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो सब लोग तो घबरा रहे हैं। बहुत कम सरफिरे पागल हिमांशु जोशी और राजीव रंजन सिंह जैसे लोग इस देश में रह गए, जो सरफिरे हैं, जो पागल हैं, जो सीधा सटीक मुंह पे जो है वो गोली दाग रहे, प्रश्न पूछ रहे कि भाई इंडिगो के मैनेजमेंट के साथ में भारत सरकार का क्या अंडर द हैंड डीलिंग क्या थी, अंडर द टेबल डीलिंग क्या थी, क्या इन्होंने टेबल के नीचे से डीलिंग की है? आपने इंडिगो को ही क्यों स्पेशल एग्जम्पशन दिया है? भाई इंडिगो में ऐसे कौन से सुरखात के पर लगे हैं कि उनको एग्जम्पशन मिला है? एयर इंडिया ने क्या, टाटा ने कौन सा गुनाह किया था कि उसके पायलट जो है उनको आपने ऐसा एग्जम्पशन नहीं दिया? तो कहने का अर्थ यह है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के सवाल पूछो। आज मुझे बताइए, आप कितने ऐसे मीडिया हैं जो एयरपोर्ट ये पायलट एसोसिएशन जो है उसके लोगों को बुला के जो है वो सही सवाल पूछ रहे हैं, या उनसे पूछ रहे कि भाई सरकार और इंडिगो मैनेजमेंट में आपको क्या लग रहा है, क्यों इंडिगो मैनेजमेंट के सामने ये सरकार नतमस्तक हुई है, जो कि पहला आपका सवाल था। कितने लोग पूछ रहे हैं? कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं बात कर रहा, किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई चर्चा नहीं है ना सर। कलीपुरी पूछ रही थी, वो पुतिन जी आए थे ना अभी, तो पुतिन से पूछ रही थी कि आप इतनी देर तक काम कैसे कर लेते हैं, जैसे मोदी जी के जैसे आप कैसे काम कर लेते हैं। रूबिका जी पूछ रही थी आप सोते नहीं है, थकते नहीं है, कौन सा टॉनिक पीते हैं। उसी का दूसरा वर्जन जो है पुतिन के साथ कलीपुरी का सामने आया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही। तो वो काम ज्यादा जरूरी है ना इस देश के लिए, तो उस काम को कर रही है। ये काम जरूरी थोड़ी ना है इस देश में। अगर डॉलर के मुकाबले 90 के करीब 90 पार हो गया रुपया, तो फिर किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए ना, कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए हिमांशु जी, जैसे भारत में भारत रत्न दिया जाता है, वैसी एक प्राइज बनाना चाहिए, भारत चमचागिरी अवार्ड। और ये जितने चमचे, चेले चपाटे, नालायक लोग हैं जो मीडिया चला रहे हैं या मीडिया में एंकर बन के घूम रहे हैं, इन लोगों को एक एक करके हर साल अवार्ड दे देना चाहिए। चमचागिरी की हद हो गई है भाई, कोई स्पाइन बची नहीं है। आई मीन आप बताइए, 90 रुपए के पार, $90 जो है 90 रुपए के पार चला गया। इस पे मैंने और आपने चर्चा की, 25,000 लोगों ने सिर्फ देखा हिमांशु जी उस चर्चा को। मैंने अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे 25 मिनट बड़ा एक वीडियो बनाया था, 2,000-2,500 लोगों ने देखा। तो मुद्दों को समझना भी तो नहीं चाहते हैं ना, लोग ही नहीं समझना चाहते भाई। राजतंत्र में जैसा राजा वैसी प्रजा होती है, गणतंत्र में जैसा राजा होगा, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। तो हमारे यहाँ पे जैसे लोग हैं वैसा प्रधानमंत्री है। भाई मुद्दे आप ही लोग नहीं समझना चाहोगे, मुद्दे जनता ही नहीं समझना चाहेगी, सही मुद्दों पे बात नहीं करना चाहेगी, और फिर उसके बाद में अपने आमदार, अपने खासदार, अपने एमएलए, अपने एमपी, अपने जिला प्रमुख, अपने नगर पंचायत अध्यक्ष, अपने मेयर के ऊपर में यदि आप लोग सही मुद्दे नहीं जानोगे तो प्रेशर कैसे क्रिएट करोगे? आपको तो प्रेशर क्रिएट करना होगा ना। यदि आप प्रेशर क्रिएट नहीं करोगे तो ये लोग तो बड़े बड़े गाड़ी घोड़े और बंगले लेके जो है रहेंगे, बड़ी बड़ी सैलरियां पाएंगे, रिटायरमेंट फंड पाएंगे, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी। मैंने आपको किताब दिखाए हैं अभी, द अनअकाउंटेबिलिटी मशीन। तो भारत सरकार आज द अनअकाउंटेबिलिटी मशीन हो गई है, और वो इसलिए अनअकाउंटेबिलिटी मशीन हो गई है क्योंकि आप लोग सही मुद्दे समझ नहीं पा रहे हो, आप लोग सही प्रोग्राम देखते नहीं हो। डॉलर 90 पार चला गया, इसमें भारत में 25,000 लोग इंटरेस्टेड है, बाकी और किसी को कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करेंगे हिमांशु जी, आप बताइए। अच्छा, अब तो कुछ लोगों की रीढ़ बची हुई है और वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिगो ने, क्योंकि चंदा दिया है दबाकर, इंडिगो ने चंदा दिया है चुनावी फंड के जरिए, करीब 31 करोड़ रुपए बताए जाते हैं, तो शायद इसीलिए डील दी जा रही है। इसीलिए सीईओ पर 5 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माफी मांगने के बाद भी अभी तक कोई भी राहत नहीं मिली है। मैंने खबर भी दिखाई 4 PM पर अपने दर्शकों को कि 400 से ज्यादा फ्लाइट्स आज भी कैंसिल हुई हैं। जो लोग परेशान हो रहे हैं, होने दो। 31 करोड़ का चंदा मिल गया, मजे मारो।
या अंडर द टेबल जो आपने अभी बात बताई, वो अंडर द टेबल यही तो चल रहा है, पीछे से चुनावी फंड मिला हुआ है, तो कैसे दबाव बना पाएंगे इंडिगो पर? कोई नहीं दबाव बना पाएगा। और 65% मार्केट पर जो कब्जा कर लिया है वो ऐसे थोड़ी ना कर लिया है, मतलब फायदा होगा शर्म आनी तभी करेंगे ना। चाहिए, शर्म आनी चाहिए इंडिगो के मैनेजमेंट को। 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इस कंपनी का। 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं? मेरे ख्याल से 99% दर्शक जो देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। इतना इतना पैसा, इतने मार्केट कैप की कंपनी है ये। शेयर प्राइसेस 5,000 5,500 रुपए के ऊपर इसके ट्रेड कर रहे हैं। उस कंपनी के पास में सुचारू रूप से ढंग से अपना धंधा चलाने का दिमाग, बौद्धिक क्षमता नहीं है, आर्थिक क्षमता नहीं है, या मनोबल नहीं है, या करना नहीं चाहते। ये क्राइसिस जो आज इंडिगो का हो रहा है, हिमांशु जी, मैं फिर कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये बिना भारत सरकार के सहयोग के, संलिप्तता के पॉसिबल ही नहीं था। भारत सरकार कहीं ना कहीं जो है इंडिगो के साथ में, इंडिगो के मैनेजमेंट के साथ में जो है कहीं ना कहीं मिली हुई है। इसीलिए ये इस तरीके का जो है अपराध, किसी के समय को बर्बाद करना, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ये हत्या है, समय की हत्या है। सिर्फ लोगों की हत्या ही मायने नहीं रखती, समय की हत्या जो है वो भी मायने रखती है। लोगों की समय की हत्या की गई है, इस हत्या का कौन दोषी है? ये जो जिस तरीके से इंडिगो का मैनेजमेंट बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री बिहेव कर रहे हैं, इन लोगों को तो सरेआम बेइज्जत, बेआबरू करके इनको हटाना चाहिए इनके पोजीशन से। किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये सिर्फ एक माफी मांगेंगे, 2 आंसू बहा देंगे, कहानी खत्म। यही तो हो रहा है इस देश में। 3 ट्रेनें आकर टकरा जाती हैं, 500 के ऊपर लोग मर जाते हैं, अश्विनी वैष्णव 2 घड़ियाली आंसू बहाते हैं और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। वाह वाह, क्या बढ़िया, मतलब ये चल रहा है। तो देश के लोगों को सोचने की जरूरत है अभी। क्या ये 2 बूंद घड़ियाली आंसू जो है ये काफी है? जो जिस तरीके के अपराध कर रहे हैं लोग, जिस तरीके के अंडर द टेबल जो है ये डीलिंग कर रहे हैं, क्या ये 2 घड़ियाली आंसू से जो है उसको पूरा का पूरा उनके इस पाप को धोया जा सकता है? देश की जनता को जो है सोचने और समझने की जरूरत है। हिमांशु जी, 4 PM के माध्यम से, 4 PM के प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं, हम लोगों तक सही चर्चाएं पहुंचा सकते हैं। पर इन चर्चाओं पे क्या एक्शन लेना है, क्या काम करना है, ये तो आप लोगों को करना ही ना। ये हिमांशु या राजीव रंजन सिंह के कहने से या करने से नहीं होगा ना। हम तो सिर्फ 2 लोग हैं। अगर सत्ता के खिलाफ, सत्ता के आंखों में आंखें डाल के उनसे सही सवाल पूछने हैं, तो उसके लिए एक लोगों का हुजूम लगना जरूरी है, लोगों को जुड़ना जरूरी है। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि किसी भी प्रजातंत्र में, स्ट्रांग डेमोक्रेसी में, लोगों को जोड़ने का काम, एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करने का काम जो है अपोजिशन पार्टीज करती है। कहां है अपोजिशन पार्टीज? क्या ये चंदा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिला होगा? क्यों नहीं बाकी जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है क्यों नहीं बोल रहे? कहां है डीएमके, कहां है एआईडीएमके, कहां है आपका कांग्रेस, कहां है समाजवादी पार्टी, कहां है राष्ट्रीय जनता दल, कहां है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहां है तृणमूल कांग्रेस? क्या इनके नेता लोग हवाई जहाज से यात्राएं नहीं करते? कहां गायब है? ये लोग क्यों नहीं सवाल पूछ रहे? कहने का अर्थ यह है कि इस देश से पूरी की पूरी जो जिस तरीके से इस देश में अपोजिशन पार्टीज कमजोर हुई हैं, उससे ये लग रहा है कि इस देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है। और ये डेमोक्रेसी जो है सिर्फ कॉर्पोरेट और सत्ता यानी कि गवर्नमेंट ये मिलकर चला रही है। बाकी इस डेमोक्रेसी के अंदर में अपोजिशन पार्टी, जनता, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबके सब नदारद है, सबके सब कहीं ना कहीं गायब है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भाई, मतलब जिन लोगों को काम करना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, वो लोग भी खामोश हैं। तो ये तो बड़ा विचित्र मैं ये देख रहा हूं। इतिहास में हमने पढ़ा था कि भारत गुलाम हुआ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भैया हम गुलाम कैसे हुए? जब लोग ही खामोश हो जाएंगे, लोग ही मृत प्राय हो जाएंगे, लोगों के मन में ही जो है वो चिंगारी नहीं जगेगी, लोगों के मन में जब क्रोध नहीं आएगा, लोगों के दिमागों में जो है वो कंपन नहीं पैदा होगी इस तरीके की हरकतों को देख के, तब तक जो है ये एक मृत प्राय देश तरफ पड़ा रहेगा। आप इस तरीके की घटनाएं देख रहे हो और उसके बाद भी खामोश हो, तो आप उतने ही ज्यादा दोषी हो जितने ज्यादा इंडिगो का मैनेजमेंट और जितना ज्यादा जो है
वो ये भारत सरकार है जिसने इस तरीके के क्राइसिस को होने दिया। ये मानसून। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक जो ये शो देखें वो किस तरह की राय रखते हैं इस विषय पर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।